बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 दिसंबर 2022, समय का 01:50 AM। ये जितनी बातें करें सब बेकार की बातें हैं, इनकी कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। वर्ल्ड में जो है ना, काम हमेशा उसको मिलता है जो पावरफुल होता है, टेंडर भी उसी को मिलता है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो उससे चिढ़ने की बात नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हमेशा से यूएन फूड एड पहुंचाने का काम दिया, हाँ या ना? दिया ना। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, हमेशा यूएसए को क्यों मिला? क्योंकि यूएस की जो करेंसी है, यूएस के पास जो क्या कहते हैं, जो उसके सर्विस सोल्जर्स हैं, वो वो हमेशा तैयार रहते हैं। यूएस बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है काम स्टार्ट कर देता है। यूनाइटेड नेशन की एड को पहुंचाने का काम यूएस आर्मी को ही क्यों मिलता है? कभी सोचा आपने? हालांकि देखने में तो वो आपकी जर्नल वॉर की तरह होती रेड, तो मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाज़ा है और जो मेरी अपनी भी स्टडी है कि 40 to 60% के बीच में, मतलब मैक्सिमम रेट जो है वो यूनाइटेड नेशन की होती हैं। जो कि वहाँ पे काउंसिल वाले लोग जो हैं वो बैठ के फैसला लेते हैं। अब यूएस आर्मी के पास उतनी चीज़ें मौजूद हैं। अब सडनली जो भी इन्वेस्टिगेशन निकल के आ रही है वो सामने है, इंटरपोल भी जानता है, आईसीजे भी जानता है, ठीक है। पर हमारे को जो है क्या कहते हैं चीज़ें दिखाई देती है, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी इज विद वॉर, इन वॉर विद सोमालिया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। सोमालियन वॉर के अंदर जो डेल्टा फोर्स की रेड है, दैट इज टोटली यूनाइटेड नेशंस रेड, बिल्कुल है। यूएन की रेड को आप कैसे सोचते हैं, कैसे दिखाते हैं, ये आपके आप समझोगे ना, हम नहीं ना। सही है गलत है? तो ये रियलिटी है। अब एक बात आती है, देखो, अब अफगानिस्तान के मामले में, अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन जो है, जब जब यूएन वीमेन या यूनिसेफ ने जब विजिट किया है, जो वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे एक मान लो किसी लड़की ने वहाँ से एक मैसेज भेज दिया यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, एंड शी वाज क्राइंग। वो जानती है हालात क्या हैं, कोई इसको सुन नहीं रहा है। अब ऐसे में वहाँ जो क्या कहते हैं सूट बूट में बैठे हुए लोग हैं, वो डिनाई कैसे कर देंगे यार? कैसा पैसा है, वेपन है, ऑर्डर्स हैं, काउंसिल है। जब वो काउंसिल में उस बात को रखते थे, काउंसिल कहता है ठीक है रेड करो, सिक्योर करो, सीधी बात है। अब जब सिक्योर करने की बात आ जाती है तो वहाँ फिर क्या कहते हैं एक नॉर्मल जो है क्या कहते हैं आपका व्यक्ति नहीं जाएगा ना। वहाँ सबके हाथ में AK-47 है, गांव गांव में जगह जगह आईडीज लगी हुई हैं। वो क्योंकि वहाँ जो है सैटेलाइट सर्विलेंस जो है आप ज़्यादा नहीं करते हो, ज़रूरत भी क्या है। अब मामला एक वही है सिर्फ कि देखते हैं कौन आएगा बचाने। आए दिन वहाँ जो शरीयत अदालत लगाई जाती हैं, अब कौन शरीयत अदालतों का हालत पता है? रिसेंटली अब एक वीडियो वायरल हुई, उस शरीयत अदालत को देखने, उसको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो लोग पहुँचे उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन गई हुई है। एक लड़की को जो है कम से कम क्या कहते हैं 50 से 100 लैशेस मारे गए हैं, उसकी पूरी पीठ लहूलुहान कर दी है। तो कितनी देर तक वॉच कर सकते हैं इसको? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? ये हाथ में पकड़ी हुई गन्स और पहनी हुई यूनिफॉर्म और बाकी सारी चीज़ें देख करके मूड करते हैं यार क्या करे, पर भाई साहब ऑर्डर से नहीं कर सकते कुछ। ऑर्डर आते के साथ ही जो है क्या कहते हैं रेड पे जाते हैं। अब खुद यूएस अगर वॉर में उतरेगा तो यकीन मानो फिर वो सुनेगा थोड़ी किसी की। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इंडियन आर्मी जो है भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के मामले में और पीओके को लेकर कुछ नहीं सुनती, और एक जो है क्या कहते हैं नेशंस वाइज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मीडिएशन को लेके आते हैं तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगता है, हितेश क्यों अपोज कर रहा है? बिकॉज इंटरनली इट इज़ नॉट अलाउड। वेरी सिंपल है, क्योंकि अगर आपने अगर दखल दिया तो ये वॉर जोन है। फिर अगर आप उसमें अपनी पावर की बात करते हो तो आपके देश में ही पेंटागन जो है क्या कहते हैं आपके अगेंस्ट है, फिर आप वहाँ से टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। तो ऐसे में जो है डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअल हो जाता है ना, फिर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट काउंट नहीं होगा।
क्योंकि प्रेसिडेंट काउंट होगा तो उसको कांग्रेस की परमिशन चाहिए। जब ट्रम्प वॉल की बात आई तो ट्रम्प वॉल पे से कांग्रेस ने पैसा हटा लिया, क्योंकि वो ट्रम्प वॉल के नाम से फेमस हो रही थी। कोई बात नहीं, हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में उसे पूरा किया, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई, हम पूरा कर देंगे। और स्टिल जो है क्या कहते हैं मामला अभी भी जो है क्या कहते हैं वहाँ की पार्लियामेंट में रुका हुआ है। हमने फिर भी अपोज नहीं किया, सर कोई बात नहीं, रह गए फाइनेंस की हम कर देंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पर अब यहाँ पे बात ये आती है कि आने वाले जो नए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स है, ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनली जो है वो शरीयत है। हम शरीयत में आपके धर्म की अदालत के खिलाफ नहीं है, पर जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे फिल्म कर रहे हो और उसको सर्वर में डाल रहे हो। अगर आप सर्वर में डाल रहे हो तो आपको समझना होगा हम शरीयत का पार्ट नहीं है, हम नहीं देख सकते, सीधी सुथरी बात है। और अगर हमारे को किसी ने अप्रोच किया है कि उसको सिक्योर करना है तो करना है ना, हम करेंगे। एक लड़की को आप ज़बरदस्ती जो है सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहना देते हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन निकल के कुछ और आ रही है, बात कुछ और आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसने जो है आपकी मर्जी के किसी बुढ़े से निकाह करने से मना कर दिया, आपने उसको बहाने से सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहना दिया और जो है फिदाइन हमलावर में डाल दिया उसे। उसकी पर्सनल लाइफ कहाँ है? वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। तो ज़िंदगी जीने का जो व्यक्तिगत जो जो उसके जो अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है वो कहाँ चली गई। और ऐसे में अगर ग्रुपिज्म चल रहा है तो ऐसे ग्रुपिज्म को हम टेररिज्म क्यों ना कहें। अफ़गानिस्तान के अंदर जिन हालात की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हज़ारा और तालिबान, और उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हामिद करजाई को भेज के काम शुरू किया और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए, पर सडनली क्या हो गया कि वहाँ पे तालिबान इतना क्या कहते हैं हावी होता है। उसके पीछे बहुत सीधा सा कारण है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। डोनाल्ड ट्रंप आया और आते के साथ उसने तालिबान को सपोर्ट किया। मैं आपको बताता हूँ किस्सा क्या है। तालिबान को सपोर्ट करने के लिए उसने वहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के 5 लाख बंदे बुला लिए। अब वो हथियार और वेपन उसने वहीं छोड़े, जिसको बाद में रेड में सीज किया गया। अब वो हथियार और वेपन जो है सीधे तौर पे तालिबान को मिल गए। हामिद करजाई कहाँ चला गया? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी तब तक भारत की तरफ से अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा है, बिल्कुल सराहा। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा चिंता थी। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात आ रही है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अपनी नेशनलिटी पे जो है क्वेश्चन मार्क ना समझे। समझते हो तो आप समझो ना भैया, हम तो सीधी बात जानते हैं। जो जो किया है मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कभी भी अफगानिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है क्या कहते हैं विड्रॉल नहीं किया है सोल्जर्स का। सडनली जो है ऐसे वॉर जोन के अंदर, ये वॉर जोन्स हैं, इन वॉर जोन्स में जो होल्ड बना हुआ तो बना हुआ है। आपके होल्ड बने रहने से वहाँ के सिविलियन सिक्योर है। अब भारत में एक ऐसा डिस्प्यूटेड जोन है जिसको क्या कहते हैं दो देशों के बीच में डिस्प्यूट माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी माना जाता है। मेरे मना कर देने से क्या होगा? आर्ग्यूमेंट तो होगी ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में जब भी पाकिस्तान बात करता है तो हमने जो है UN के अंदर जो बात कही, जयशंकर जी ने भी यही बात रिपीट करी है। आज भी मैं उनकी सेकंड वॉइस ऑडियो सुन रहा था कि भाई ऐसा है कि जो हितेश का कहना है हम भी वही कहेंगे। आपको अगर बात करनी है आप ICJ में आ जाओ ना, हम रिप्लाई देने को तैयार हैं। इस बात को खुद यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर बात करने की बात कर रहे हैं तो इंस्टीड ऑफ आप किसी और देश की प्राइवेट आर्मी को वहाँ पे बुलाओ, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ICJ में जाकर बात करो। पर जब बात ICJ की आती है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ के अटॉर्नीज हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, आप कोई चीज़ कह रहे हो कि लीगली कह रहे हो कि हर तरह के प्लेटफॉर्म पे बात करते हो, मतलब लीगली वो चीज़ आपकी है, और लीगली अगर आपकी है वो चीज़ तो आपको बात करने में दिक्कत क्या है? आप घबरा क्यों रहे हो? ये नहीं साबित कर पाओगे ना। ऐसे में अगर आप वहाँ पे मिलिट्री ऑप्शन या न्यूक्लियर बम होने की धमकी देते हो तो मैं तो सीधा बोलूँगा वॉर जोन है। फिर सिविलियंस को हम अब सिविलियंस को हम कैसे किडनैप करने दें? एक इन्वेस्टिगेशन में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सीधे तौर पर नाम आया, लड़की ने पहचाना है। बाद में इन्होंने बताया वो लड़की वहाँ की नहीं है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, लड़की कहीं की भी हो। किडनैपिंग का हक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किसी ने नहीं दिया, चाहे लड़की ईरान से आके वहाँ रह रही हो,
चाहे अफगानिस्तान से आके रह रही हो, वो लड़की तो लड़की है ना। उससे मुझे क्या लेने देना कि वो किस देश के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। और वो भी जो है गवर्नमेंट के एसपीजी कॉन्वॉय में जाकर के वो उठा रहा है। वो सब क्रिमिनल हुए ना। ऐसे में इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? इस बात को लेकर के भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को जवाब देना होगा ना। जो आपने अटॉर्नी जनरल रखे हो तो या तो आप जवाब दोगे, नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आईसीजे के ऑर्डर पर अटॉर्नी जनरल भी अरेस्ट हो जाएगा भाई साहब। ऐसी कौन सी किताब लिख के बैठ गए हो कि एक महिला के अपहरण को जो है आप सही ठहरा सकते हो? हम तो नहीं मानते सर। आ जाओ, वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ आप। अगर बिलावल भुट्टो इस बात का जवाब देना चाहता है तो मैं बिलावल भुट्टो से भी पूछ लेता हूँ। जनाब एक बात बताओ, क्या आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नहीं जानते? पर्सनली बिल्कुल जानते हो। क्या आपको नहीं पता था कि उस दिन पीओके में क्या हुआ है? क्या आप उस लड़की के रेप में नहीं पहुंचे बिलावल भुट्टो साहब? यहाँ क्वेश्चन मार्क। हालांकि मैं जवाब दे सकता हूँ अगर इन्वेस्टिगेशन ले लूँ तो। जवाब दीजिए ना। क्या बिलावल भुट्टो उस दिन वहाँ नहीं था? तो फिर किस बात के लिए जो है क्या कहते हैं आप अब अपने अपने और सबके बीच में जो है अपनी ईमानदारी की दुहाई देते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड हो सकता है, पर वहाँ के लोग आपके आपके द्वारा बंधक बनाए जाएं, ये तो हमें मंजूर नहीं है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब आपके शरीर पे इतने बाल नहीं होंगे जितने हमारे पास बंदूकें हैं। जवाब हम दे सकते हैं। खुद ये लोग जो है एक एक ऐसा गेम खेलते हैं जो स्पाई नेटवर्क का हो, जो कैसा भी हो। एक लड़की को 7 साल तक, 2014 या 2015 की बात है, उस लड़की को जो है किडनैप किया गया, उसका बलात्कार हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी फ़ोटो दिखाई है। मोदी को लड़की ने पहचाना है, आइडेंटिफाई किया, हाँ जी यही आदमी था। तो इसमें भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट जवाबदेही क्यों नहीं रखता भाई? क्या एक महिला के बयान को आप नकार देंगे? क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब देंगी? आपके पद कोई बैठा हो सर, कोई बैठा हो, हमने कौन सा उसे गोली मार दी? जवाब तो देना होगा। और ऐसे में अगर ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हुआ बाइडन, वो भी मौजूद था सर, बाइडन को जवाब देना होगा। क्यों सर? क्यों भाई? कौन हो आप लोग? नहीं था तो नाक बोल दे। कुछ सवाल तो मैं पूछूंगा। 7 साल तक कौन कौन नहीं गया, सबको ढूंढ लेंगे सर। बात यहाँ से शुरू होगी पीओके की। बिलावल साहब, आप लोगों को कुछ नहीं करना था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कश्मीर में सिर्फ आपका एक ही काम है, वो है लड़कियों की किडनैपिंग। सेब का कोड सर मैंने नहीं बनाया है। क्या जवाब देंगे आप उस लड़की को? मैं पूरे विश्व में इस बात को पूछता हूँ। खुद पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझती है, मरियम नवाज शरीफ जी, क्या जवाब देंगी आप? यूएन वीमेन क्या जवाब देना चाहता है? मैं पूछता हूँ काउंसिल में इस बात को कि सर, जब लड़की ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ जी यही आदमी था उसको किडनैप करने वाला, और 7 साल तक उसका बलात्कार हुआ है, तो ऐसे में किडनैपर है वो और प्राइम अक्यूज्ड है, ऐसे में भारत सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं है? ऐसे में भारत सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं है? मतलब कहने का ये है कि इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब वो भारत का प्रधानमंत्री है, और मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, इसलिए मैं मोदी के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूँ। अरे यार क्या बात कर दी यार, पागल वागल हो गई हो क्या? मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर क्लियरली इस सवाल को उठा दूंगा मैं किसी भी समय। मैं उस लड़की का अटॉर्नी हूँ। सोच समझ के बात करना मेरे से, सोच समझ के। एक पीओके की जमीन के लिए आप लड़ रहे हो। आप जानते हो जमीन किसे कहते हैं, धरती किसे कहते हैं? धरती औरत को कहा गया है और आसमान पुरुष को कहा गया है। आप उस महिला की रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपको पीओके चाहिए? क्यों नहीं बिलावल के स्पीच में यह बात सामने आई? क्योंकि बिलावल वॉज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन दैट। साजिया मारी, साजिया मारी, क्या आप भी तो नहीं गई थी वहां पे?
2.5 लाख लोग इन्वॉल्व हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, और 250-250 लोगों के बैच थे। यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं आया था कहीं? कौन कौन गया था उस पेपर में? नहीं बर्दाश्त होती ना सर। क्या यूनाइटेड नेशन काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के अंदर ऐसी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन के ऑर्डर क्यों नहीं देती है? और दूसरा कोई तरीका बचता नहीं है, दूसरा कोई तरीका बचता नहीं है सर, ऐसे को मारना ही होगा। कोई बात नहीं सर, क्यों ऐसे ऐसे में जो है यूनाइटेड नेशन काउंसिल के की जो है क्या कहते हैं कलम क्यों रुक गई सर? यूनाइटेड नेशन का मतलब ये है, ठीक है, कई देशों के द्वारा मिल करके एक काउंसिल को बनाया गया। उस काउंसिल में बैठे हुए लोग जवाब देंगे। कितने लोग काउंसिल वाले शामिल थे? आप लोग खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे? सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं चलेगी सर, ढूंढ के गोली मार देंगे, याद रख लेना। मैंने इसीलिए JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड बनाई। और अगर हमारे पास ICJ के ऑर्डर आ गए और यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने सैंक्शन कर दी रेड, तो आसमान से ना दिल्ली में 25 लाख पैरा ट्रूपर्स उतारेंगे। कोई बात नहीं सर, एक ज़िंदगी एक जान की हम भी परवाह नहीं करते। लड़की सही सलामत मिल गई तो खुशी की बात है, और नहीं मिली ना तो देख लेना सर, फिर सीरिया बना देंगे इस देश का। सीरिया में भी यही हुआ था। या तो यहाँ की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ ले, और उस तरफ वाले भी, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे सर। अब ये कह रहे हैं एक 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 महिला के बारे में, एक महिला, अरे गिनती एक से ही तो शुरू होती है भैया, मामला एक से ही तो शुरू होता है। और अगर इतनी बड़ी बात के बावजूद अगर यूएन काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के अंदर और पाकिस्तान में रेड सैंक्शन नहीं करते हैं, तो साहब लोग मैं तो हाथ ही जोड़ लूंगा आप लोगों से, फिर तो हाथ ही जोड़ लेंगे सर। फिर किस बात के लिए यूनाइटेड नेशन काउंसिल है? चाहे कोई हो, किस बात के लिए क्या कहते हैं CIA, और किस बात के लिए पेंटागन है? जो गए थे उस दिन रेप में उस लड़की के 250 लोगों का बैच गया है। फिर किस बात के लिए? कौन सी मीडिया सर? ऐसी मीडिया को तो मैं सिरे में नकार दूं। कहाँ गया अल जजीरा? सच्चाई दिखाने में आतंकवादी तो है सर ये, और क्या है? मैं क्या करूं? कहाँ गया अल जजीरा? कहाँ गया BBC? अब मीडिया का कैमरे का आगे का ढक्कन नहीं हटता। अब तो नहीं कहा जा रहा किसी से। हिंदुस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट आई है, और वो मोदी जी से बात करना चाह रही है, जानते हो मोदी ने उस लड़की को क्या जवाब दिया था? मैं बताता हूँ आपको। मोदी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मदद की गुहार लगाई मोदी से। उसका पहले रेप हुआ, कांटेक्ट किया, मोदी ने पता क्या जवाब दिया उसको? उसका गैंग रेप हुआ था पहले, और पहले भी किसने किया वो लड़की जवाब दे देगी। मोदी कहता है यहाँ गैंग रेप नहीं बैंग रेप होता है। हाँ जी, ये वही प्रधानमंत्री कार्यालय, रिकॉर्डिंग है, ईमेल तक गई है उसको। कौन लोग बैठे हैं वहां सर? मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं। 25 लाख पैरा ट्रूपर्स उतारूंगा दिल्ली में, 25 लाख। समझ में आ गई? कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी कि 10 साल या 5 साल की रिकॉर्डिंग चल रही है, जयशंकर को प्रधानमंत्री, गोली मार देंगे एक एक को।
समझ में आई? वॉर लड़नी बहुत अच्छे से आती है हमें, क्योंकि एक ही बार विसिल बजेगी और पब्लिक को कहेंगे आप लोग अपने घरों में रहो, इनसे हम निपटेंगे। हैं? बिल्कुल सही। ये जवाब था मोदी का कि अभी तो गैंग रेप हुआ है, हम तो बैंग रेप कर देते हैं। और बिना देर करे भारत सरकार का एसपीजी कॉन्वॉय लेके मोदी पीओ के गया है, और बीच मार्केट में से लड़की उठाई है उसने। उसके बाद उस लड़की को ले जाके बांध के उसका पेपा किया गया है। और कैनबलाइज करना था उसको आने वाली 25 दिसंबर को। बेवकूफ़ समझ रहे हो? 25 दिसंबर को। अब ये तो इंडियन आर्मी के ऊपर है। अब तो इंडियन आर्मी सोचे ना। अब ये इंडियन आर्मी सोचे कि उनके साथ क्या बीतने वाली है। मर्जी आपकी है। कॉलिशन आर्मी बना दी मैंने, सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है आईसीजे से। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, सोच लीजिए। आराम से बैठ के जो है लंबी लंबी बातें छोड़ रहा है। कल मोदी का ये कहना था 6,800 करोड़ रुपए के नॉर्थ ईस्ट का जो पैकेज उसने डिक्लेयर किया है, कहता मुझे बेल आउट पैकेज चाहिए। तू इतना भी बड़ा आदमी नहीं है, तू इतना भी खास नहीं है हमारे लिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए 6,800 करोड़ का जो पैकेज डेवलपमेंट का कहा है, इसका जवाब है कि वो 6,800 करोड़ रुपए इसको जो है स्केप रूट चाहिए। अच्छा जी। और यहाँ हम सब जो है क्या कहते हैं, कान में तेल डाले सो रहे हैं ना। हाँ, तो पता नहीं है ना। और तू इतना खास हो गया। असल में दिक्कत पता है कहाँ है, और बात कहाँ पे आके है। ये मोदी के साथ साथ जो है ना, बहुत सारे आर्मी वाले भी मरेंगे और पुलिस वाले, पक्का मार देंगे। मैं तो भारत के अंदर इस मामले को लेके सीधे तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेड सैंक्शन कराऊंगा ना। तुम्हें ना तमीज और सिस्टम समझ नहीं आता लगता है। हमारे को तो वैसे ही, आर्मी वालों को तो वैसे ही इंसर्जेंट बोलते हो तुम लोग। बदतमीजी बंदूक बोलती है हमारी। कोई हो तुम, रिपोर्ट मांग लो इंटरपोल से, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड मांगो। इंटरपोल में ऐसी कोई फाइल आई है? यही सिस्टम को पता है, एल्बर्ट को मालूम है। मैं तो रेड सैंक्शन करा लूंगा। यहाँ से सिर्फ मेरे को एप्लीकेशन लगाने की देर है। और अगर लड़की के आसपास भी कोई नजर आया, बिलावल उधर से ही आ रहे हैं हम लोग, देख ले फिर। ये है पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो खुद कश्मीर की एक लड़की के साथ गैंग रेप में इन्वॉल्व था, और आराम से बैठ के जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन काउंसिल के अंदर क्या तरीके से जो है बातें बोलता है। तुम सब एक जैसे हो, कर देंगे इंतजाम तुम्हारा। तो क्यों गए भाई? कुछ लोग ये कह रहे जी हम तो सिर्फ देखने गए थे। क्यों गए? तो आकर के मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं दी? आके मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं दी? हम्म। अब बिल्कुल मेरे से बात करिए। मोदी ने कल भी मेरे को कहा कि उसे एस्केप रूट चाहिए। नहीं देंगे ना तुझे एस्केप रूट। यहीं मारेंगे, यहीं 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 मारेंगे तुझे, भारत में ही मारेंगे तुझे।
तुझे और तेरे बंदों को। कितनी हो? 25 लाख पैरा ट्रूपर्स उतारूंगा मैं यहाँ। पहले तुझे अरेस्ट करेंगे, अगर दिक्कत करी तो मार देंगे। पहले तुझे अरेस्ट करेंगे, उसके बाद तेरी टीम को। आराम से भारत के अंदर जो है ये केजरी सब 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 सब, एक कश्मीर की लड़की क्या हाथ लग गई इनके। 2014 या 2015 से लेके हिंदुस्तान टाइम की मीडिया रिपोर्ट आने के मेरे ख्याल से 1 साल, पता नहीं कब तक कंटिन्यूस उस लड़की का रेप हुआ। उसने उस दौरान 2 बच्चों को जन्म भी दिया। और उसकी आंख के आगे बताते हैं उस बच्चे को मार के काट के खा गए। आईसीजे में केस चल रहा है मोदी। रेड तो सैंक्शन होके रहेगी। मारूंगा जरूर मैं, तुझे तो जिंदा पकड़ना है। और वहां की जो तूने नौनिहाल इकट्ठे किए हुए ना, समझा बिलावल, आ रहे हैं हम। ये कमिंग। साफ हो तुम इस बार सबके सब। पीओके में मैं लगवाऊंगा बेटा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्स। आज 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 रजिस्टर्ड करा लूंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड को करा लूंगा रजिस्टर्ड आज अपनी कंपनी है। नहीं रोक पाओगे तुम। याद रख लेना, इंडियन आर्मी में काम करने वाले लोगों, जिस समय भी हम शुरू करें घर चले जाना अपने आप, क्योंकि तुम गलत साइड खड़े हो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में भर्ती बंद हो रही है। अब मैं भारत की सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछना चाहता हूँ सर। एक बात बताइए, एक महिला के साथ जो है 7 साल तक लगातार बलात्कार हो रहा है, और वो एक्यूज को पहचान रही है, और वो कंटिन्यूसली उसको विजिट कर रहा है। ऐसे में सजा किसको होगी, लड़की को या एक्यूज को? रेपिस्ट कौन है? लड़की का बयान है। वीडियो भी है सर, सुना। पेपर वीडियो भी है। ये हालात हैं, ये उन लोगों के द्वारा है जो सत्ता के गलियारों में घुसने के बाद सब कुछ अपना समझ लेते हैं। नहीं भैया, कोई है जो तुम्हें जवाब देना जानता है बहुत अच्छे से। सोच लो।
क्या जवाब देगी इंडिया में पैरा एसएफ और मार्कोस स्वाट ग्रे हाउंड? क्या जवाब है भैया? कोबरा बटालियन, यू आर सिक्योरिंग है, ठीक है। पर क्राइम इसने पीओके में किया है भैया, विच इज लैंड इन डिस्प्यूट according to you and according to international map that is not a part of India। अरेस्ट तो होगी इसकी, और जो बीच में आया वो भी गया काम से, समझ में आई?